तो हेलो हेलो और बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवर स्टडी में, आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम करेंगे मोशन का फुल चैप्टर। 1 घंटे के अंदर पूरा होने वाला है, तो चलिए जल्दी से शुरू करेगा और जल्दी से खत्म करेगा ना। वैसे अगर आपको जैसे कि बहुत दिन को होता है कि टॉपिक वाइज टॉपिक चाहिए कि 5 मिनट में हमको इतना टॉपिक चाहिए, तो हम 5 मिनट वैसा 5 मिनट वाइज वैसा टॉपिक बना सकते हैं। तो नीचे कमेंट कर दिया कि कितना को चाहिए, तो धीरे धीरे आ जाएगा वो भी, क्योंकि मेरे पास अब चाहिए ना, वो भी थोड़ा टाइम वगैरह उसमें लगता है, अपलोडिंग में डाटा भी लगता है, ठीक है। तो वो सब भी चाहिए होता है, थोड़ा टाइम भी मेरा लगता है ना एडिट वगैरह करने में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। लेकिन हमारा बकवास तो जरूरी होता है ना, बिना बकवास का ओवर पावर स्टडीज ना 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 मुन्ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। तो ये है हमारा मोशन चैप्टर। तो मोशन चैप्टर में क्या देखना है वो पहले समझ लेते हैं। तो मोशन चैप्टर में जो हमारा बेसिक डिस्कशन होने वाला है वो पहले व्हाट इज मोशन। तो मोशन का तो हमारा हेडिंग है। फिर है हम लोग का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ठीक है। तो पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं, पहले मोशन पे चलते हैं। तो मोशन क्या होता है, जब हम लोग इसका मोशन का, तो जब एक ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लेते कोई बंदा है, ठीक है, वो रास्ते पे चल रहा है, तो जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना, जब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पे हैं, हम चल के यहाँ आ गए, तो हम उस टाइम पीरियड में क्या हो गया, मोशन पे। तो मोशन का जो हमारा बेसिक जो हमारा डेफिनेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का है। डेफिनेशन क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन position of an object with respect to time, ठीक है। जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि एंड रेफरेंस बॉडी ऑल्सो, एंड रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस रेफरेंस सॉरी स्पेलिंग रेफरेंस बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी हम यहाँ पे है ना, मेरे लिए बोर्ड का ये एज एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक पेड़ हो गया, ठीक है, हाँ पेड़ बनाने के लिए क्या बना दिया हम, ठीक है, एक पेड़ हो गया। और यहाँ पे मान लेते हैं एक घर हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं, तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, पेड़। अब हम कुछ टाइम बाद यहाँ आ गए, तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, घर, ठीक है। वो हो गया हमारे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट। यही चीजें जैसे कि अभी हम पेड़ के सामने हैं, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट यानी पेड़, और यहाँ पे घर। अगर हम उसको पॉइंट ए नाम दे, तो हम पॉइंट ए पे कहाँ है, पेड़ के सामने, और पॉइंट बी पे कहाँ है हम लोग, घर के सामने। वही हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि हम एक पाथ बनाते हैं, पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट डी है। हम कुछ इस टाइप से पाथ बनाए, ठीक। तो हमारा डिस्टेंस जो होगा ना, ये टोटल पाथ जो कवर किया, यानी कि ए बी, यानी कि हो गया डिस्टेंस जो हो गया यहाँ पे, वो है हमारा ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी, ये हो गया ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, ये है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ जो डायरेक्ट कनेक्टेड होगा ए टू सी इन ए स्ट्रेट लाइन में, ये तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही होगा। अगर आप जिगजैग भी चलेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट। जैसे कि यहाँ पे जिगजैग पैटर्न पे था, लेकिन ये आपका कैसा हुआ, ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अभी जैसे कि डिस्टेंस में क्या होता है आपका, इसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं, इसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, ठीक है, नो डायरेक्शन। इसका आप लोग देख सकते हैं, अगर हम इसको बोलना चाहें, अगर स्ट्रेट लाइन पे है, प्लस इसमें कोई एक डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट वगैरह वगैरह, तो हैविंग डायरेक्शन, हैव डायरेक्शन,
और एक और चीज होता है आपका, अगर जिसमें आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब साइज, तो साइज तो हो गया ना आपका ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी, ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी, एक उसका मतलब कोई एक मेजरमेंट को अगर हम सबको ऐड करें तो एक साइज मिला हम लोग को, मान लेते कुछ 30 किलोमीटर मिल गया, और यहाँ ए सी कुछ 20 किलोमीटर मिल गया, ठीक है, ठीक है, ए टू सी। आप लोग इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जानते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसको बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए टू सी जो है हमारा, इसको ब्लैक से इंडिकेट करते हैं ना, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट 1 एक्चुअल पाथ और पॉइंट 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी पॉइंट 1 इसका डिस्प्लेसमेंट का, ये हो गया नो डायरेक्शन पॉइंट 2, ये हो गया नो डायरेक्शन पॉइंट 2 इसका, हैव डायरेक्शन, सॉरी हैव डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका नो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन तो नहीं देख सकते ना, यहाँ से आप यहाँ से जाके फिर वहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, अब आप लिखिएगा इतना पहले चले फिर उसके बाद ऊपर गया, वो वैसा नहीं, डिस्टेंस जो होता है टोटल जो कैलकुलेशन में आता है ना, उसका टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डायरेक्शन, तो आपका तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हुआ ना, जिगजैग गया, और डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं आप एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में घुसा है, ठीक है। तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बाकी बात तो सेम ही है, जैसे कि इसका भी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट यानी जो हम लोग हर जगह यूज करते हैं, तो डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर होता है, इसका क्या मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है, एम से इंडिकेशन होता है, और इसका भी इंडिकेशन एस से कर सकते हैं, इसका भी इंडिकेशन एस से करते हैं, ठीक है, एस डिनोटिंग, डिनोटिंग वगैरह आप लोग को आगे मिलेगा जब आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने जाएंगे ना, तो आपको डिनोटिंग का समझ में आएगा, दोनों का एस से इंडिकेट करते हैं, एस, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे 3 इसमें डिफरेंस है यहाँ पे, और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है ना, जिससे कि इसके पास एक डायरेक्शन हो गया, कि उसको बताते हैं हम लोग, डायरेक्शन वाला केस को हम आपको बताते हैं, इसको क्यों मिटा डाले में, दो और पॉइंट होता है हमारा, डिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, अगर मान लेते हैं एक बंदा है वो ए से बी पे गया, ठीक है, वहां पे ए से वो बी गया, फिर बी से वापस ए आ गया, तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो गया, ए बी प्लस बी ए, ठीक है, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया ना, ठीक है, डिस्टेंस यानी कि अभी यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, अभी रुकिए थोड़ा, ए बी प्लस बी ए यानी कि आपका डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इस फंडा में क्या होगा कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप यहीं पे है आपका, आप वापस घूम फिर के वापस यहीं पे आ गए, तो हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मेरा जहां पॉइंट है वहीं से हम स्टार्ट किए थे और जहां वहीं पे आ गए, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, डिस्प्लेस नहीं किए हम, इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं डिस्प्लेस, ऐसे कि हम कितना मीटर डिस्प्लेस किया, वैसा वैसा आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ से वहां गए नहीं, हम वहां से वहां गए लेकिन वापस आ गए, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट बनता है कि डिस्टेंस नॉट बी 0, ये कैन बी 0, कैन बी 0, ठीक है। अब एक और चीज जो आपका इसमें बताने लायक चीज है वो है कि जैसे कि हम एक पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि हम मान लेते इस डायरेक्शन में, ये हम लोग मान लेते ये हमारा है ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट हुआ ना, हाँ ईस्ट हुआ, ईस्ट डायरेक्शन है ये हमारा, तो अगर ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, अगर हम ईस्ट के कंपैरिजन में अगर हम इस डायरेक्शन में जाए तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव, जैसे कि आप नंबर लाइन देखते होंगे, इसका एग्जांपल नंबर लाइन से पता चल जाएगा अच्छे से, जैसे कि आप नंबर लाइन में यहाँ पॉजिटिव लिए, ठीक है, यहाँ नेगेटिव, अगर आपका पॉजिटिव इस साइड है, आप इस साइड जा रहे हैं, तो आपका क्या नेगेटिव आएगा ना वैल्यू, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव उधर है, आप इस साइड बढ़ रहे हैं, तो आपका तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, जितना इधर आएगा उतना नेगेटिव जाएगा आपका, तो यहाँ पे इट कैन बी नेगेटिव,
इट कैन बी नेगेटिव। ये डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन नाम का चीज ही नहीं है, तो उसमें नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं बचता ना, वो हमेशा आपका पॉजिटिव में रहेगा। तो कांट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपका एक डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो आपका फॉर्मूला होता है ना, कि जैसे कि आपका वापस से उसी पॉइंट में आ गया तो आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर जैसे कि अगर आपका हो गया, क्या बोलेंगे, जो हमारा हो गया ना 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट गए यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें क्या आपका शॉर्टेज डिस्टेंस की आप वहां से वहां तक कैलकुलेट कर लीजिए, वही इसका फॉर्मूला है और कुछ नहीं। अब बहुत जिनके दिमाग में चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वैसा नहीं होता इसका। आपको इसका सिंपली डाटा दिया रहता है, बाकी आपको उससे आपका जो 3 इक्वेशंस होगा आपके बाद में, उसमें आपको पता चलेगा इसका एक फॉर्मूला। एस इज इक्वल्स टू कुछ है, समथिंग है, रुकिए जरा, सबर कीजिए, सब मिलेगा, सब आएगा, ठीक है, वो सब आएगा। तो यहाँ पे जो था, हम बेकार में फालतू बात चल रही ना। तो ये हमारा 5 पॉइंट हो गया। डिस्टेंस है हमारा वेक्टर, सॉरी डिस्टेंस है हमारा स्केलर क्वांटिटी, उसका भी जीरो नहीं हो सकता, वो ना तो नेगेटिव हो सकता है, उसका पास ना डायरेक्शन है, उसके पास उसका जो फिर वो एक्चुअल पाथ का लेंथ होता है, जितना हम चले, जैसे कि हम कुछ इस ऐसा ऐसा जाके ऐसा आ गए, तो ये जो हम टोटल जो हम चले उसका, लेकिन भले हम ऐसा जाके ऐसा है, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो तिरछा यहाँ से लेगा, जो हमारा शॉर्टेज, जैसे कि हम अभी जो एग्जांपल जो उसमें कुछ एस टाइप का डायरेक्शन चले, ठीक है, पहले इधर फिर इधर, तो हमारा ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये ब्लू वाला डिस्प्लेसमेंट है, ब्लैक वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां तक तो कहानी खत्म हुआ। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एक रिलेटेड चीज है स्पीड। स्पीड तो आप सुने ही होंगे, स्पीड तो सबको सुना होगा, हम इतना स्पीड दौड़ते हैं, हम इतना स्पीड बाइक चलाते हैं। खैर अभी का उम्र में तो बाइक नहीं चलाना चाहिए, फिर भी चलाकर तो करो लोग, ठीक है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी नया चीज है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो स्पीड जो है ना ये आपका डिस्टेंस से होता है, डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट से आया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ। तो इसका नंबर 1 जो होता है हमारा स्पीड, जैसे जैसा जैसा आपका डिस्टेंस का आपका था ना, ठीक है, जैसा जैसा आपका डिस्टेंस का डिफरेंस था, बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वैसे आपका स्पीड वेलोसिटी का भी लगभग डिफरेंस है। अब देखिए स्पीड जो है डिस्टेंस आया, तो ये भी स्केलर होगा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर था, और हम लोग जानते हैं क्या, पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते ना। तो नंबर 1 आपका डिफरेंस हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यह फॉर्मूला हम क्यों बताएं, क्योंकि आप फॉर्मूला से ही डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे भैया, तो बात वैसा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग बोल सकते हैं स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट यानी पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम का ऐसा यूनिट आपका सेकंड होता है, इसलिए पर यूनिट टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब सेकंड डिफरेंस हो गया, डिस्टेंस स्केलर है तो इसे भी स्केलर हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ना। अब हम आपस स्केलर वेक्टर नहीं बताएंगे, स्केलर जो होता है बता क्यों, अच्छा फिर भी बता ही देते हैं। स्केलर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 3 क्या देखेंगे अब, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग एक और चीज देख रहे थे कि अगर
एक आपका इसमें लेकिन स्पेशल लाइन चलना पड़ता है, ठीक है, कि आपका जो है स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल लाइन जोड़ते हैं, और इफ बॉडी had traveled some distance speed can't be zero. यहाँ पे सेम कैसे लगेगा, ठीक है, सेम चीज यहाँ इतना से इतना आपको सेम लगेगा, ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस तक, ये आपका सेम चीज यहाँ भी उतरेगा। उसके बाद वेलोसिटी कैन बी जीरो। अब जीरो कैसे, आपको हम वही एग्जाम्पल वापस देंगे, ए टू बी गया, ए से गया बी से वापस आया। अब भैया डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 0 सब कुछ टाइम मान लो 2 सेकंड, तो वेलोसिटी तो जीरो आ गया ना, 0/2 = 0 हो गया। और बाकी सब तो एकदम सेम है। अब का वेलोसिटी नेगेटिव में भी आ सकता है, स्पीड नेगेटिव में नहीं आएगा, लेकिन उसके पहले ये लाइन ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, ये लाइन यहां से यहां तक, ठीक है, ये ऐड करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया हो तो आपका तो स्पीड जीरो हुआ ना, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब बहुत जगह आजकल न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारे आते हैं। अब थोड़ा कार वगैरह का बात तो आ गया था ना, बाइक वगैरह का, इतना स्पीड बाइक चलता है, 60 km/h की स्पीड से हम बाइक चलाते हैं, तो वो एक जो km/h हुआ ना, वो km/h है, तो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, हमारा यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट, वो नॉट ऐसा यूनिट है, वो ऐसा यूनिट नहीं है, क्यों, km/h, या ये आपका बड़ा क्वांटिटी के लिए होता है, लेकिन अगर आपका छोटा क्वांटिटी निकालना है तो आप क्या 0.00000 km/h लिखेगा, नहीं ना। तो दैट केस हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग स्पीड जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसा यूनिट क्या होता है भैया, मीटर, बाय टाइम कैसा यूनिट, सेकेंड, ठीक है। जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं, मतलब कि जो मीडियम में यूनिट आता है ना आपका, यूनिट वाला जो बीच का केस में आता है, ग्राम, मिलीग्राम और किलोग्राम वैसा, तो आपका वेट के लिए ग्राम होता है। अगर आपको इस सब में थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा तो एक फिजिकल क्वांटिटीज वाला वीडियो बना हुआ है, बहुत पहले बनाए थे, उसको जाकर चेक कीजिएगा, शायद मेरा सेकंड वीडियो होगा, ठीक है, नीचे लास्ट से सेकंड लिखिएगा, मिल जाएगा, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, है। तो डिस्टेंस बाय टाइम हुआ तो मीटर पर सेकंड हुआ ना, तो मीटर बाय सेकंड हो गया इसका यूनिट, यानी कि मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट क्या क्या लिख रहे हैं बाबा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर बोले थे क्योंकि वो भी एक तरह से हमारी डिस्टेंस ही है, इसका टाइम का सेकेंड, तो ये भी बन गया हमारा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा इन दोनों का सेम है। अब स्पीड को है ना इंडिकेशन हम लोग ऐसे जनरल यहाँ पे v से होता है, और वेलोसिटी का भी v से होता है, बहुत जगह आपको v मिलेगा, बहुत जगह v' मिलेगा, ठीक है। v' का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो वेलोसिटी का हम वहां निकालेंगे तो हो गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये जो आपका डैश होता है ये आपका डायरेक्शन को इंडिकेट करता है यहाँ पे, ठीक है, वो याद रखिएगा, ये आपका वेलोसिटी, ठीक है, उसके लिए होता है। अब ये तो ऐसा यूनिट, अब थोड़ा बाइक पे आ ही जाता ना, कब से बोल रहे बाइक बाइक, लेकिन बाइक पे आए नहीं अभी तक, चलिए बाइक पे आते हैं। तो बाइक चलाते हुए आपको एक कुछ इस टाइप का चीज मिला होगा, बीच में एक मस्त सा काटा, पुराना वाला स्टाइल वाला, 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 और कितना मीटर, तो 160 180 तक भी आ गया ना, क्या पता, मुझे याद नहीं। हम लास्ट टाइम बाइक कब चले, बाइक देखे थे, चलाए नहीं अभी तक, चलाना पड़ेगा। यहाँ बीच में कुछ यहाँ पे एक बॉक्स करके रहता है जिसमें नंबर लिखा रहता है, और ये वाला थोड़ा ब्लैकिश करके रहता है, डार्क करके, ये हमेशा घूमता रहता है। तो ये जो हमारा इतना चीज हुआ ना, तो ब्लैक से दिखाता है ना, ये जो हमारा इतना सारा चीज हुआ नंबरिंग वाला, ऊपर वाला कांटा जैसा, घड़ी जैसा जो है, इसका हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। ये जो हो गया, ये हो गया हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर को हम लोग बार बार रीड करके पता कर लेते हैं कि हम लोग कितना मीटर चले, या फिर आप ओडोमीटर रिसेट भी कर सकते हैं, जीरो करवा सकते हैं उसको। तो स्पीडोमीटर क्या हो गया, जिससे आपका स्पीड, स्पीडोमीटर में देखिए एक स्पीड वर्ड आया, तो स्पीड को मेजर करता है। और ओडोमीटर जो है आपका ये डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करता है ये किलोमीटर्स में, और ये मीटर पर किलोमीटर पर आवर में ही आपका स्पीडोमीटर। अब एक और क्वेश्चन आया होगा यहां से कि ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है, तो बाइक का स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में है उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे चेक करेंगे ना। तो यहाँ देखिए उसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपका स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया ना, तो उसको आप सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। ये आपका स्पीड किस में दिया, मीटर पर सेकंड में दिया, सॉरी किलोमीटर पर आवर में दिया ना, क्या उल्टा बता दिए। आपको सिंपल बड़ा वाला फॉर्मूला बता दो ना पहले, जैसे कि अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया तो पहले आप लोग इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज कीजिएगा। तो सेकंड को अगर हम लोग को आवर में चेंज करना है तो कितना होता है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 60 आर, ठीक है। तो ऊपर में इंटू हो जाएगा क्योंकि ये नीचे जाने से, ये नीचे में है तो ये वाली चीज ऊपर चला जाएगा, इंटू 60 इंटू 60। अब मीटर को 1000 से डिवाइड कर देता, तब किलोमीटर में आता ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर आता है। तो हो गया आपका किलोमीटर पर आवर में आ गया। काटिए काटिए काटिए, इसको काट देते हैं हम लोग 5 बार में, ये हो गया हमारा 3 बार में। मीटर पर सेकंड के लिए कितना, मीटर पर सेकंड इंटू 6×18 18/5, और किलोमीटर पर आवर को 5/10, ठीक ही बता रहे थे ना। और किलोमीटर पर आवर रहा तो क्या आपका किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, ठीक ही बता रहे थे ना। क्या मेरा दिमाग में, हमको लगा कि आपको बड़ा प्रोसेस बता दे, इससे आपको अगर बाई चांस 5/18 वाला आप रूल भूल जाए तो आप ऐसा करके बना सकते हैं। उसका मतलब सेकंड को आपको आवर में चेंज कर दिया, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिए, वैसे ही बनेगा। अब आते एक और चीज पे, स्पीड में वापस चलते हैं। तो स्पीड तो जान गए, तो एक स्पीड होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, जैसे कि आप एक पूरा ट्रैवल करें ना, तो पूरा रास्ता में, ठीक है, यहाँ ABC, आप एक स्पीड पे जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर, अब बीच में बम्फर वगैरह भी आते हैं तो स्पीड बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि पॉइंट बी में आपको जो एक पॉइंट बी पे जो आपका एग्जैक्ट स्पीड मान लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद यहाँ पे जो आपका, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट डी, तो इस पॉइंट पे जो आपका स्पीड होगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट बी, वो आपका 54 किलोमीटर पर आवर होता है। अब वो चीज हम लोग किससे देखते हैं, वो स्पीडोमीटर चेक करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। 54 किलोमीटर पर आवर या पॉइंट डी पे 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं एक और चीज होता है आपका, एक एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम लोग टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया ना, पॉइंट ए टू सी, ठीक है, पॉइंट ए टू सी हम लोग जितना डिस्टेंस ट्रैवल किए उसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल टाइम, मतलब कि जैसे हम लोग मान लेते हैं ए टू सी जो है ना, हम लोग कुछ 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, और हम लोग को टाइम लगा ए टू सी जाने में, वो मान लेते हम लोग कुछ 1 आवर लग गया, ठीक है, 1 आवर लग गया। अब यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बीच में कहीं 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, कहीं 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड था। तो मेरा, लेकिन जो हम एक एग्जैक्ट जो हम लोग मतलब एवरेज जो मांगेंगे कि हम लोग कितना स्पीड पे गए, वो हम लोग कैसे देखेंगे। तो एवरेज स्पीड का होता है फॉर्मूला एक, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम है टोटल टाइम टेकन, यानी कि आप ए टू सी जाने में जैसे कि हो गया आपका 30 और टाइम टेकन 1 किलोमीटर था, ये आवर था, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका, आप से समझ सकते हैं आप लोग 30 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड, लेकिन कहीं भी आपका 654 था, कहीं 60 था, पॉइंट डी पे 60 किलोमीटर पर आवर था। क्या पता स्टार्टिंग में तो पॉइंट डी पे जब वो स्टार्ट किया था तब तो जीरो किलोमीटर पर आवर था ना, क्योंकि वो पॉइंट डी पे रुका हुआ था। पॉइंट सी पे फिर जब पहुंच गया तो फिर से रुक गया, तो वहां पे भी फिर 0 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो जो हमारा एक्यूरेट मतलब क्या बोलते हैं एवरेज जो हम लोग मानते हैं ना, एक्यूरेट एवरेज जो हम लोग मानते हैं वो इस फॉर्मूला से निकलता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से। तब एवरेज वेलोसिटी भी तो होगा ना कुछ, तो सेम होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी और क्या बोलेंगे उसको, एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूलाज होता है आपका। तो उसके लिए आपको एक बेसिक डिफरेंस जानना पड़ेगा। एक इनिशियल वेलोसिटी नामक एक चीज होता है, इनिशियल वेलोसिटी। एक इनिशियल मतलब होता है कि आपका स्टार्टअप में कितना स्पीड था। जैसे कि आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए तो आपका जो स्टार्टअप में स्पीड था वो उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे कि आप दौड़ना स्टार्ट किए, जैसे कि आप कोई पत्थर को ऊपर फेंके, तो ऊपर फेंकते टाइम जब आप फेंके तो उसका कितना स्पीड था, तो मान लेते पत्थर ऊपर फेंकने में 30 किलोमीटर पर आवर था, और कुछ हाइट पे एक सर्टेन हाइट पे रुक गया तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया उसका स्पीड। वैसा जैसे कि हम स्टार्टअप में मेरा स्पीड था हमारे 20 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा जो एंडिंग में फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि एंडिंग नहीं बोलेंगे उसको, लगभग एंडिंग के जो पहले जितना हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं ना, जैसे कि ए बी या सी, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए में था हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, बी में था हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, और सी में था हमारा कुछ मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फाइनल अगर हम लोग बस ए टू बी का डिस्टेंस देखें, हम सी हटा देते हैं, हटाइए, सी हट गया यहाँ से, ए टू बी के डिस्टेंस में हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 10 किलोमीटर ना। फाइनल मतलब लास्ट एकदम लास्ट में आपका जितना टाइम पीरियड दिया, क्योंकि ये जो है आपका ये पूरा चीज जो है एक टाइम पीरियड पर डिपेंडेंट होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें क्या हो गया आपका टाइम पीरियड के मुताबिक जो आपका वेलोसिटी लास्ट में आया उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपका फाइनल वेलोसिटी कितना 10 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब आपका इंडिकेशन देते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं हम लोग स्मॉल यू से, और फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल वी, सॉरी स्मॉल वी से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसमें कंफ्यूज ना हो जाएंगे कि आपका वेलोसिटी जो है ना वो हर वेलोसिटी के लिए होता है वी, ठीक है, वी या वी डैश आप जो बोल सकते हैं। लेकिन आप अगर अलग अलग लिखिएगा इनिशियल वेलोसिटी तो उसको यू से इंडिकेशन होता है, फाइनल वेलोसिटी को वी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। एक चीज होता है आपका, इसमें भी एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो जो हम एग्जांपल दिए था आपको, जैसे पॉइंट बी में था 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसका वेलोसिटी होगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें भी होता है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है। अब ये सबका ऐसा नहीं कि आप बस इसको देख लिए तो वैसा नहीं चलेगा। फिजिक्स है भैया, फिजिक्स अच्छे अच्छों का खत्म कर देता जिंदगी, तो इसका न्यूमेरिकल जरूर बनाएंगे। नाक जाम है भाई साहब। ठीक है, ये तो हो गया एक फॉर्मूला हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि इसका जीरो भी होता है, कैसे होता है, तो जैसे कि हम यहां से यहां गए फिर वापस यहां गए, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। टाइम कितनो ले ले तो 0 बाय कुछ भी रहेगा तो जीरो ही होगा ना, बस 0/0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 बाय समथिंग कुछ भी रहेगा, तो टाइम तो भैया कुछ तो रहेगा, गया आया कुछ तो टाइम होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितना 0 हो गया अपन का। और एक फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे कि आपको ना डिस्प्लेसमेंट दिया है, जैसे कि आपको दिया पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए से मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो पॉइंट ए टू बी में था उसका 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड था। पॉइंट बी टू सी में, बी है, बी टू सी में कितना था उसके पास
10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको बस वेलोसिटी दिया, ए टू बी में इतना वेलोसिटी, बी टू सी में इतना, इसको हम मान लेते हैं इनिशियल, इसको मान लेते हैं फाइनल, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं इसको। तो इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, सम ऑफ वेलोसिटीज cities by number of velocity, ठीक है। ये होता है आपका, यानी कि लगभग v प्लस यू बाई 2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए v प्लस यू बाई 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक, ये फॉर्मूला मेनली जल्दी यूज नहीं आता है, इसका जो यूज है ना आपका यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, इसका यूज आपको 3 इक्वेशन में मिलेगा इसका यूज। वैसे मेनली जो है ना इस फॉर्मूला को याद रखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम, वी वी आई, इसका यूज ही बहुत होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पढ़ तो नहीं। अच्छा एक सुने होंगे, वो एक्सेलरेट किया है वगैरह वगैरह, उसके पास इतना एक्सेलरेट किया, मतलब एक्सेलरेट मतलब वो इतना जल्दी वो अपना स्पीड को चेंज करके उतना बनाया, ये तो सुने होंगे ना एक बात, वो एक्सेलरेट कर गया, मतलब कि एक्सेलरेट मतलब होता है आपका कि आप जल्दी से, यानी कि कुछ टाइम में आप अपना स्पीड को कुछ बढ़ा दी, तो वो जो एक्सेलरेट वर्ड हो गया ना उसका मतलब ये था, लेकिन उसका एक एक्सेलरेशन जो है ना वो एक टर्म है फिजिक्स में, तो उसका मतलब क्या वो देखते हैं पहले। तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होता है आपका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बोला स्पीड में चेंजेस आता है, वो इतना से इतना स्पीड किया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसका इंडिकेशन होता है ए से, अब इसका एसआई यूनिट वगैरह वगैरह अब यहाँ पे देखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे कि हम लोग एक जाने थे, यू किसको बोलते हैं, इनिशियल, v किसको बोलते हैं, फाइनल, क्या, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो वैसे ही होता है आपका a इज इक्वल्स टू हो गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप चेंज हो रहा ना, जैसे कि आप बोलते हैं कि कोई बंदा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे कि पॉइंट बी पे जो है हमारा लिखा है 20 किलोमीटर का बोर्ड, और पॉइंट ए पे जो हमारे पास 10 किलोमीटर का बोर्ड है, ठीक है। 10 किलोमीटर आपका ओडोमीटर का बता रहा है, 10 किलोमीटर रीड किया आपका ओडोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर, यहाँ पॉइंट बी पे 20 किलोमीटर, तो वो चला वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बी यानी कि जो हमारा फाइनल डिस्टेंस है, फाइनल, और उससे हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस, यानी 20 में से 10 घटाते तो हम लोग कितना पता चलता, 10 किलोमीटर चला, तो यानी फाइनल से इनिशियल घटाते हैं हमेशा। पॉइंट इसको नोट करके, इसको मतलब दिमाग बैठाने से, तो फाइनल क्या है हमारे पास, v, तो v रेट में चेंज हुआ ना, तो माइनस करते हैं ना, माइनस किए थे, b का रीडिंग माइनस a का रीडिंग, तो v माइनस u बाई, और रेट ऑफ चेंज है ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ का फिजिक्स में आपको जहां जहां रेट ऑफ मिलेगा उसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है रेट ऑफ, फिजिक्स में पर यूनिट टाइम मतलब रेट ऑफ, तो v माइनस यू बाई टी, ये होता है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, है ना कमाल की बात। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग कुछ यूज करते हैं, इसका एसआई यूनिट निकालते हैं। तो एक अगर हम लोग एसआई, तो v का क्या हो गया, v माइनस वी, तो कुछ वेलोसिटी ही आएगा, मतलब कि मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, ठीक है। तो ऊपर का सेकंड क्या हो गया, नीचे आ गया, तो मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। बस इतना जो है आपका एक इंपॉर्टेंट चीज, जो मेन आपको जो समझना था, समझने लायक जितना भी चीज वगैरह था वो आपका इतना में था। अब जो है हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह है, द 3 इक्वेशंस, ठीक है, द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 नहीं, थर्ड हो गया ना,
3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे कवर करते हैं हम लोग। तो इससे के लिए हम एक चीज हम लोग जो बेसिक हम लोग को फंडा याद रखना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी के लिए, t है हमारा टाइम के लिए, स्मॉल a है एक्सेलरेशन के लिए, और क्या है हमारे पास, s है हमारे पास किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, VUTAS, क्योंकि अब इन्हीं सबका यूज करेंगे। तो हम लोग पहले अब यहाँ पे जो हमारा पहला इक्वेशन जो है ना, वही हमारे पास V इज इक्वल टू U प्लस AT। हम बता तो दिए लेकिन आया कहां से। तो आपको जो अभी हम एक तुरंत एक इक्वेशन बताए थे, A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, इसी पता था ना अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में। तो अब हम लोग जब इसको ऐसे चेंज करते हैं तो हो गया, हम लोग समझ लेते हैं कुछ ऐसा है, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, टी यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। सिंपल इसको हम लोग लिख सकते हैं एटी v इज इक्वल टू एटी, u इधर सॉरी u माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एटी प्लस यू, जाकर मेरे को आज ही बोलता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ, ये आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ। अब इसको जो है ना, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसका भी जस्ट यूज होगा सेकेंड इक्वेशन में। तो वो देखिए वो कैसे होगा। अब बाकी तो आपका नाम वगैरह तो बता ही दिए, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। इसमें जो है ना आपका एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होगा, यूज होगा। अब जब आप इसको एग्जाम्स वगैरह में लिखेगा तो एकदम अच्छे सजा के, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव a इज इक्वल टू यू प्लस सॉरी a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो फिर उससे फिर आप डिराइव कर दीजिएगा पूरा आपका इक्वेशन, फिर लास्ट में लिखेगा वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू टाइम, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अच्छा, इसे ग्राफिकल प्रूफ भी है फर्स्ट वाला का, तो ग्राफिकल प्रूफ भी देख लेते हैं हम लोग। तो ग्राफ हम एक यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ग्राफ तो पता है ना, उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पॉइंट ओ है। कि ग्राफ को बाद में चलते हैं, ग्राफ बाद में चलते, सॉरी ग्राफ तो बाद में आना, तो उससे मिलेंगे हम तुरंत जल्दी। सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास, वो है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग को एक ही चीज जानना होता है। पहले हम लोग जानते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो पता है हम लोग को। एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, s बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि s इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो मतलब क्या, s इज इक्वल टू, एक और एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला था, v प्लस यू बाई टू। बताए थे हम, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे भैया। तो बस v प्लस यू बाई टू इंटू टी। ठीक है, अब इसी का यूज करेंगे हम लोग। इसका यूज कैसे करेंगे वो देखिए। अब तो यूज करना ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इसका जो यूज है वो कुछ हम लोग इस प्रकार करता है। अब ठीक है, तो हो गया क्या हमारे पास यूज में, क्या से यूज करेंगे, तो हो गया s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, है ना। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या जानते थे, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v यहाँ पे है, हाँ है, तो v को हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट, है ना। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस v का जगह क्या हो गया, u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। हम लोग क्या करते हैं, टू को आप हाफ वैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो हो गया टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। तो टू यू मतलब दोनों के साथ है ना, टू यू दोनों के साथ है, तो क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो टू यू बाई टू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, होल के साथ टी मल्टीप्लाइड है ना।
इसको लिखते जाइए क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या s इज इक्वल्स टू यू कट गया है ना, तो u प्लस हाफ ए टी इंटू टी। तो अब t से u मल्टीप्लाई हुआ यू टी प्लस हाफ ए टी से टी मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया भैया, एकदम आया, एकदम आ गया। ठीक है, तो इतना ही था आपका s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका टू क्यों मिट गया, टू, अच्छा टू भी आ गया। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो है एक और इक्वेशन अब हम लोग बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा ना, एकदम बनाएगा और सारा इक्वेशन बना डालेगा अपन। तो हम लोग जानते थे, फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन लाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। तो हम लोग क्या जानते हैं, v माइनस यू, हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। तो हमको ए टी का निकालना, तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब हम लोग क्या निकालते हैं, t का वैल्यू निकालते, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, d क्यों आ गया, a, v माइनस यू अपॉन ए, ये हो गया हमारा क्या, t का वैल्यू। तो अब इसी चीज का हम लोग जूझ करेगा, जूझ कैसे करेगा वो देखिए, अभी वो देखना पड़ेगा ना। तो हम लोग इसको पुट करते हैं, किसमें पुट करेगा, इस चीज को हम लोग को पुट करना, किसको पुट करना वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, इस चीज को हम लोग को पुट करना। कहाँ पुट करते हैं, वही s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी था ना, ये क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में पुट करना हम लोग को। तो वो देखते हैं, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी का वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू ना, v माइनस यू अपॉन ए। तो मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हुआ, s इज इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर के साथ, यानी टू इंटू ए और v प्लस यू, और इधर हो गया v माइनस यू। तो हो गया मेरा s इज इक्वल टू, अब ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म में है, मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में हुआ ना। तो बस वही चीज करते इसको, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर डालते हैं, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना कहीं कब पड़ता है, क्योंकि उसे देखने से सुंदर लगता है। थर्ड इक्वेशन में तक बताएंगे, थर्ड इक्वेशन कैसा है वो भी पता चलेगा। इसको हम थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तो हो गया हमारे पास क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए इज इक्वल टू एस। टू ए को उधर भेजते, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई, तो कुछ बचा ही नहीं ना, टू ए तो उधर भेज दू। हम भी कभी कभार ना सठिया आ जाते ना, पता नहीं पागल खाना जाना पड़ेगा क्या, लेकिन हम क्यों जाए, हम पागल थोड़ी है। ठीक है, वी टू ए इधर गया तो एस इंटू टू ए, तो हो गया वी स्क्वायर, अब माइनस यू स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो एस इंटू टू ए क्या हो गया, टू ए एस प्लस यू स्क्वायर। तो हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यही था आपका थर्ड फॉर्मूला, बस आ गया, ज्यादा कुछ नहीं करना था आपको। जो है एक जगह जो है आपको एक्सेलरेशन को इधर उधर करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला को। फिर सेकंड में क्या करना, आपको एक्सेलरेशन में जो आपका एक इक्वेशन निकला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला में पुट करना। फिर से आपको फर्स्ट इक्वेशन में जाना है, फिर फर्स्ट इक्वेशन से आपको t का वैल्यू निकालना, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला में पुट करना, बस आपका तीनों इक्वेशन आ गया। अब ग्राफिकल प्रूफ देखते हैं, पहले ग्राफ होता कैसा है। तो ग्राफ जो है आपका कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ ओ होता है, ये आपको ओरिजिन बोलते हैं, इसको सबको तो पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्लास 8 में ही था। और इस टाइमलाइन पे जो है ना आपका टी होता है, ये एक्स एक्सिस मानते हैं इसको, ये जो है वाई एक्सिस, यानी आपसी सा ऑर्डिनेट है ना। यहाँ पे जो है आपका वेलोसिटीज, आपका भी इसमें में आपका जो है वो आपका एक dt ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका जो स्लोप होता है ना, डिस्टेंस dt ग्राफ है आपका, vt ग्राफ है आपका,
ठीक है, ये दो ग्राफ है आपका। तो dt ग्राफ का जो एक इधर बीच से स्लोप भी खींचते हैं ना, तो dt ग्राफ का स्लोप जो आपको स्पीड देगा, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी देगा आपको, और vt ग्राफ में जो आपको एक्सेलरेशन देगा, ए देगा। ठीक है, vt ग्राफ से आपको ए मिलेगा। कैसे? तो जो आपका स्लोप होता है ना, वो होता है आपका y एक्सेस बाय x एक्सेस। ठीक है, तो अगर dt हुआ तो d पे क्या हो गया मीटर, t पे क्या हुआ सेकेंड, मीटर पर सेकंड किसका स्पीड या वेलोसिटी। vt पे देखते हैं, v का क्या हो गया मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो हो गया क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज समझ नहीं आएगा अभी, हमको पता है, हम क्यों बताएं, हमको भी नहीं पता। इस आपको टेन का ट्रिग्नोमेट्री जब आएगा ना तब समझ में आएगा। उसमें टान थीटा की यूज होता है, टान थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का टान थीटा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनता है। ठीक है, तो हम लोग अभी इधर से इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक गया था हमारा, एक कुछ भी आप बाइक चला रहे थे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप गए थे, आप जो टाइम लिए थे वो कुछ इतना टाइम पीरियड था आपका, इतना से इतना टाइम था आपका। ये जो आपका पूरा जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे ए बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, ये तो आपका ओ ही मानते हैं, ओरिजिन को हम लोग ओ मान लेते हैं। यहाँ पे जो आपका पॉइंट ऑफ जीरो होता है या ओरिजिन होता है उसको ओ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका पूरा जो ये बीसी हुआ ना, पूरा ये जो बीसी हुआ, ये आपका हो गया क्या बोलते हैं इसको वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और जो आपका एओ हुआ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम ग्राफ क्या क्या मिल रहा है हम लोग को, एओ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, बीसी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और एओ जो है ना डीसी के पैरेलल है और इक्वल है, तो एओ इज इक्वल टू डीसी, यानी कि वो भी इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा, और जो आपका ओसी टाइम को शो कर रहा ना, ओसी इज इक्वल टू टाइम होता है, ओसी इज इक्वल टू टाइम। और ओसी जो है किसका इक्वल दिख रहा है आपको, ओडी के इक्वल दिख रहा है ना, ओडी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी लाइन खींचे ना, लाइन खींचते हैं वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है एंड परपेंडिकुलर टू ये नीचे वाला क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस। ठीक है, आपका जो एडी। ठीक है, इसलिए ऐसा है। और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो आगे अब क्या देखना है, तो वो अब हम लोग देखते हैं। इसको ग्राफ को रहने दे क्या, ग्राफ होने में बनाते तो ठीक रहता ना। ठीक है, अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि स्लोप जो होता है हमारा, इसका ये बाय ये होता है ना। ठीक है भाई ना, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस बताए थे, यानी कि जो हो गया आपका स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा, तो ए बी इज इक्वल टू हो गया आपका क्या बी डी, क्योंकि आपका जो ट्राइंगल बन रहा है वो यहां से आपका ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि टान थीटा जो है ये सब राइट एंगल ट्राइंगल्स में यूज होता है। अगर आप पूरा लेने जाएंगे तो ये तो एक क्वाड्रेटल बन गया ना, तो आपको इस ट्राइंगल को लेना है। तो बी डी बाय क्या हो गया आपका ए डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वी नो डैट ऐसा करके ए बी इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी होता है। उसके बाद क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू क्या बी डी, क्या आपको लिख सकते हैं बीसी माइनस सी डी लिख सकते हैं ना, बीसी माइनस सी डी बाई ए डी। ए डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल था, हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे कि फ्रॉम ग्राफ, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। तो अब ए बी हम लोग जानते हैं क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन, बीसी क्या है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, बीसी फाइनल वेलोसिटी है ना v, और डीसी क्या है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u, ओसी क्या है हमारे पास टाइम v माइनस यू अपॉन टी, ला दिए ना। अब इसको हम लोग यूज करते हैं कुछ यहाँ पे, तो क्या a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी था, तो वापस वही चीज करते हैं हम लोग, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a, यानी कि हो गया आपका क्या हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, b इज इक्वल टू u प्लस ए टी, या फिर ए टी प्लस यू, जो भी बोलेंगे। आ गया फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ। इसमें आपको ज्यादा झोल करना ही नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि स्लोप जो होता है आपका बी डी बाई ए डी होगा, यानी कि ट्राइंगल क्या दोनों आर्म्स डिवाइड कर दिए परपेंडिकुलर बाई बेस
हो गया आपका, यानी बीडी बाई एडी कर दीजिए। और फिर आपको जो स्टार्टिंग में ये बीडी किसका इक्वल हो गया, तो बीसी माइनस डीसी का, बीसी माइनस डीसी या बीसी माइनस सीडी का। और सीडी क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, बीसी क्या आपका फाइनल वेलोसिटी, और आपका एडी क्या है आपका टाइम को इंडिकेट कर रहा था। तो आपका फिर आपके पास एक ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब ये इक्वेशन से तो आप लोग सब जानते ही हैं, हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके थे कि कैसे हम लोग को क्या है कहाँ भेजना है, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और, तो आगे क्या करेंगे बताइए। अब जो है क्या है, तो अब जो है यहाँ पे जो है ना आपका, यहाँ पे इन दैट केस जो होता है आपका, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है ना, या जो इसका अंदर का जो एरिया है, ये आपको किसको इंडिकेट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। किसको इंडिकेट करेगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी जो एरिया अंडर ग्राफ होता है, इसको लिख देते हैं, वी नो दैट एरिया अंडर VT ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया, मतलब कि S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ये देखिए कुछ ट्रापिज्म टाइप का ना, क्योंकि ये पैरेलल टू ये है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रापिज्म का है, एरिया ऑफ ट्रापिजियम। क्या ट्रापिजियम, AOCB, AOCB, है ना हुआ। S इज इक्वल्स टू AOCB हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू, अब एरिया ऑफ ट्रापिजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापिजियम क्या होता है, तो V प्लस यू बाई टी, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय हाइट इनटू, सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इनटू हाइट, मेरा दिमाग मत मारा हुआ। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैरेलल साइड क्या क्या है, AO है और BC है, यानी कि AO प्लस BC बाय 2 इंटू टी आया। अब हम लोग जब S के जगह पुट करते हैं, अब AO क्या है U प्लस BC क्या है V बाई 2 इंटू टी, आ गया ये इक्वेशन। इसके आगे बताना पड़ेगा, बन जाएगा नहीं बनेगा, ठीक है बता देते हैं। S इज इक्वल टू क्या हो गया, अब U V के जगह वही वाला इक्वेशन U प्लस 80 वाला पुट करते हैं, U प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, और यहाँ पे लिखते हैं उसके आगे, तो S इज इक्वल टू 2U प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, S इज इक्वल टू 2U बाई 2 प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, 2 कैंसल, S इज इक्वल टू U इंटू टी, UT 80 स्क्वायर प्लस 80 इंटू टी 80 स्क्वायर बाई 2, यानी कि वही चीज हम लोग लिख सकते हैं हाफ 80 स्क्वायर। आ गया, सेम चीज है एकदम, बहुत ही सिंपल। बहुत जन इसको ट्रापेजियम नहीं करके क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल से प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको किसी एक ट्रायंगल लेते हैं ऊपर का, और नीचे का एक ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल लेते हैं। उसके बाद उसको जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे यूटी, जो नीचे का यूटी होगा उसका हाफ इंटू आपका, फिर वहां पे इधर बीटी लेके क्या क्या जो करते हैं हमको, उसका हमको आज तक वो चीज समझ में आया। ठीक है, वैसा भी होता है एक और चीज, उसको चाहते हैं तो वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं करने के लिए, अभी वैसे भी 1 घंटा होने वाला है ना। ठीक है, तो वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा नहीं करके जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। मेरा दिमाग आज खराब है, पता नहीं क्यों पता नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या था हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वही चीज हम एक और चीज करते हैं, यहाँ पे भी एरिया अंडर ग्राफ का यूज करेंगे। और जो फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू u प्लस 80, u प्लस 80 इज इक्वल टू v, 80 इज इक्वल टू v माइनस u, 80 इज इक्वल टू v, सॉरी
टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। यही चीज का फिर से हम लोग यूज करेंगे, लेकिन न्यू हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा दिखा दिए हम, ठीक है। तब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा विदेश कर लेते हैं, क्योंकि अब इसका यूज करना ना, तो हम वापस से वही चीज करने वाले हैं। तो लोग पता है एस इज इक्वल टू जो है हमारे पास एरिया अंडर ग्राफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रैप AOCB, यानी कि हो गया हमारे पास S इज इक्वल टू AO प्लस BC, AO प्लस BC बाय 2 इंटू T। हाइट तो ये हुआ ना, यानी कि T क्या हो गया हमारे पास, OC। OC नहीं लिखे ना सेकंड पिछला में, तो उसको OC लिख दीजिएगा। तो AO क्या है, U प्लस B बाई 2 इंटू T। अब हम लोग क्या करते हैं, S इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2, अब T का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, V माइनस यू अपॉन A। वापस इधर आते हैं, यहाँ पे हो गया आपका V प्लस यू, V माइनस यू अपॉन 2 इंटू A। S इज इक्वल टू V प्लस यू, V माइनस यू कितना हो, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A, यानी कि हो गया आपका V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2A इंटू S, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा आगे हम लोग यहाँ बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे था ए हमारा बना ना वही वाला A प्लस बी A माइनस बी, तो वही हम लोग कर दिए V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2A, ठीक है। इसको देख लेते हैं, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS हुआ ना, तो गया V स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS प्लस यू स्क्वायर, वही ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं हम, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। बहुत स्पीड जा रहा है, जानते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड चल रहा है, क्योंकि लास्ट का क्योंकि हमको 1 घंटे ज्यादा बनाने में अच्छा नहीं लगता। मैक्स टू मैक्स एक बार बना हुआ था, फिजिक्स ऑल चैप्टर देखा होगा बहुत दिन, जो देखा होगा अच्छा बात है। वो मेरा 1 घंटा 13 मिनट का था, 5 चैप्टर फिजिक्स का धड़ाधड़ खत्म किए थे, ठीक है। आपका ग्राफिकल प्रूफ इतना ही था, ये देख लीजिए, बहुत सिंपल है। आपको बस इतना चीज याद रखना, आपको जो मेन प्रूफ है थियोरेटिकल वाला विदाउट ग्राफ, उसका याद रखना। इसमें जो है आप जब ग्राफिकल बनाते हैं ना, बस थोड़ा नाम वगैरह लिख दीजिए, AO BO CO स्टार्टिंग में, बस आपका ग्राफ मान लिया जाता है उतना में, कि आप ग्राफ को यूज किए बस हल्का सा, बस उसका तो अपना जिंदगी मस्त। बाकी थियोरिटिकल तो याद ही रहता है ना, बिल्कुल जैसा आप उसमें बनाए थे थियोरिटिकल में, वैसा ही आपको ग्राफिकल में बनाना है, बस थोड़ा सा नाम वगैरह लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। एक लास्ट जो आपका टॉपिक बच रहा है, ये क्या है, गोला यानी कि सर्कल। ये क्या है हमारे पास, आर। तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कब कब होता है, जैसे अर्थ घूम रहा है, जैसे कि हम अभी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है। जैसे कि ये अभी हम पेन घुमा रहे हैं, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे हम अपना मार्कर घुमा रहे हैं, ये भी सर्कुलर मोशन, सर्कल बन गया। परफेक्ट सर्कल बना क्या ये परफेक्ट लग रहा है ना। कमेंट में बताइए कौन सा सर्कल ज्यादा परफेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ से चालू किया, ठीक है। अब हम बताते हैं इसको, एक पॉइंट यहाँ पे A मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे पॉइंट B मान लेते हैं। तो अगर कोई बंदा गया घूमते घूमते वापस यहाँ पे आ गया B पॉइंट पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट नॉट ए डिस्टेंस। और B जो है मान लो जस्ट अपोजिट टू A है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो A टू B जोड़ देते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं कुछ डायमीटर बन गया। डायमीटर क्या होता है हमारे पास, 2R होता है ना, 2D कहां से, ये जो हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है 2R होता है, यानी कि 2R डिस्टेंस को कवर किया। अब मान लेते वो वापस B से A से B गया, B से वापस से A में आया चलते चलते, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। लेकिन उसके पास कुछ तो स्पीड होगा भैया, कुछ तो स्पीड होगा है ना। वहां पे क्या होता है, तो स्पीड कितना आ गया, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना कवर किया,
सरकमफेरेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, सरकमफेरेंस बाय टाइम, टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड, ठीक है टी। तो सरकमफेरेंस कितना होता है हमारे पास, सरकमफेरेंस बाय टाइम, सरकमफेरेंस का होता है 2πr/t। ये हो गया आपका स्पीड, भी होना चाहिए था ना स्पीड, ठीक है स्पीड हो गया हमारे पास 2πr/t इन दैट केस। अब भैया वेलोसिटी, तो इसमें तो क्या होता है सर्कुलर मोशन में आप एक ही चीज समझिए, जैसे कि हम ये पेन ऐसे घुमा रहे हैं ना, अच्छा अगर आप पेन को घुमाते घुमाते ऐसे अगर हम छोड़ दिए एक डायरेक्शन में, ऐसे घुमा रहे ऐसे छोड़ दिए, तो एक डायरेक्शन में गया ना, वो घूम के वापस मेरा तरफ क्यों नहीं आया। तो उसमें क्या होता है देखिए कि जैसे कि आप इधर गए ना, तो आपको पता हो सर्कुलर एक ग्रुप ऑफ पॉइंट से बना होता है, वो हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे कि वो यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पे ऐसा गया, लेकिन वो क्या कर दे रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रहा। अब वेलोसिटी का जो है ना, एक्सेलरेशन होने का एक और कारण होता है कि आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब वेलोसिटी तो आप जानते हैं डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट होता है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, भले वो उसका स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। स्पीड भले कांस्टेंट हो लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि उसका हर पॉइंट के साथ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हम स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पे चार ही बार वो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है हर पॉइंट पे क्या होता है, आपका वेलोसिटी चेंज होता है। अब वेलोसिटी रेट चेंजेस का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आ गया तो बस, और क्या। तो सर्कुलर मोशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सर्कुलर मोशन व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट वेरीज। तो सर्कुलर मोशन में जो आपका कांस्टेंट चीज है वो आपका स्पीड, और जो आपका नॉट कांस्टेंट चीज हो गया वो आपका वेलोसिटी। अब कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना बबुआ, ना कभी ना बबुआ, एकदम भूल से भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, 1 घंटा से ऊपर का वीडियो तो बन गया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।